हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम देखेंगे कि हम जीरोधा पे कैसे किसी शेयर को ख़रीद सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट लाइक हमें जो भी शेयर ख़रीदना है तो यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट ये है, तो यहाँ पे हम अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हमें जाना है, उसको सर्च करना है। जस्ट लाइक मुझे IT का एक ETF ख़रीदना है, दैट इज़ IT20। तो मैं इसको पहले तो ऐड कर लूँगा अपने वॉच लिस्ट में। then I will go here and I will click on this। then यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा। जब हम बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 4 ऑर्डर आते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रेगुलर ऑर्डर। सो जनरली आपको रेगुलर ऑर्डर के अंदर ही बाय करना है। ये मतलब नॉर्मल ऑर्डर रहते हैं। फिर आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे कवर ऑर्डर रहता है। तो कवर ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए एप्लीकेबल होता है। इंट्राडे का मतलब है आपको उसी दिन ख़रीदना है और एक ही दिन के अंदर बेचना है। तो कवर ऑर्डर जब भी आप ख़रीदते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना रहता है। तो कवर ऑर्डर में क्या होता है, आपके 2 ऑर्डर बनते हैं। पहला चीज़ तो आपका जो नॉर्मल ऑर्डर रहता है, और अगर आपने बाई कर लिया है तो आप इसको सेल भी करना है फिर। तो अगर आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे ट्रिगर हो जाता है, सपोज ये 36.73 है तो आपने यहाँ पे 36 डाला, तो अगर किसी भी टाइम दिन में 36 आता है तो ये आपका सेल हो जाएगा। तो ये आपको एक कवर प्रोवाइड करता है एक तरीके से। दैट इज़ AMO ऑर्डर। AMO ऑर्डर इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर नाउ। अगर आपको कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं जो आफ्टर द मार्केट टाइमिंग होती है, तो ये भी एक रेगुलर ऑर्डर होता है, बट ये AMO ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑफ ऑर्डर होता है। तो ये आपको जब प्लेस करना होता है जब मार्केट ओपन नहीं है। तो अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वह आपका ऑर्डर लग जाता है, वो AMO ऑर्डर की तरह लगता है, और आपको वहाँ पे जो होगा आपका ऑर्डर जब भी मार्केट ओपन होगा वो प्लेस हो जाएगा। आइसबर्ग ऑर्डर हमें बल्क क्वांटिटी के लिए ऑर्डर होता है। जब आप करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ लेग्स डिफाइन होते हैं कि आप जैसे 1000 क्वांटिटी ख़रीदना चाहते हैं तो आप अब नंबर ऑफ़ लेग्स अगर डिफाइन करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपके जो ऑर्डर हैं वो एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। अपने 1000 क्वांटिटी को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपकी पहली 250 क्वांटिटी आपकी कवर हो जाएगी, तभी आपका दूसरा ऑर्डर प्लेस होगा। तो इससे आपके ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े ज़्यादा पड़ेंगे, बट आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम रेगुलर ऑर्डर की ओर देखते हैं कैसे एक रेगुलर ऑर्डर में बाय करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी डालनी होती है, जितनी भी हमें क्वांटिटी बाय करनी है, एंड यहाँ पे हमें प्राइस भी डालना होता है। सो ये प्राइस जो होता है ये हमें लिमिट ऑर्डर के ऊपर ही डालना होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मार्केट, तो ये प्राइस वाला जो फ्रीज होता है ये आपका फ्रीज हो जाता है। तो मतलब आप यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। एंड ये इंट्राडे यहाँ पे सिलेक्टेड है, और इंट्राडे का मतलब मैंने पहले बताया था, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। देन आपके पास यहाँ पे टाइप में 4 तरीके के ऑर्डर लगते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मार्केट। तो अगर आप मार्केट पे क्लिक करके बाय करेंगे तो ये तुरंत के तुरंत बाय हो जाएगा। अनदर वन इज़ अ लिमिट ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर पे जब कभी भी आप बाय करेंगे तो आप अपनी लिमिट डाल सकते हैं कि किस लिमिट पे मुझे बाय करना है। नेक्स्ट वन इज़ अ स्टॉप लॉस वन। तो स्टॉप लॉस में क्या होता है, जस्ट लाइक कवर ऑर्डर की तरह है, आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका ट्रिगर प्राइस है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। देन दिस स्टॉप लॉस मार्केट। तो ये में क्या होगा, स्टॉप लॉस मार्केट में आपकी लिमिट डिफाइन होगी, एंड आपको यहाँ पे सेल नहीं करेगा, इस पे ट्रिगर हो जाएगा, और मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस मार्केट पे आपका सेल ऑर्डर सेल हो जाएगा वहाँ पे। तो हम यहाँ पे फॉर बाय मार्केट में बाय करके देखते हैं एक। एंड ये स्टॉप लॉस और टारगेट आपके GTD के लिए अलग से वीडियो बनी है, उससे आप देख सकते हैं। एंड इसकी वैलिडिटी डे रहने वाली है, and disclose quantity will be always 0. Now I will click on the buy. So ये ऑर्डर बाय हो जाता है। तो जब आप ऑर्डर वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिखाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने मार्केट पे बाय किया, तो यहाँ पे आपका जो भी मार्केट का टाइप था वो उसी रेट पे बाय होके आ गया। थैंक यू।